So, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. I'm back after a few days of gap. नॉर्थ गए हुए थे तो मैंने सोचा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो काफ़ी दिनों से मिस हो रहा था। मैंने कहा यार आपके सामने एलेबोरेट करते हैं कि बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त जो हमारे पास आते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में मार्जिन मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यार हम दे नहीं सकते, प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अब जो आज पाल रहा है वो कल को आपके बच्चों को भी पालेगा और सारे जो मामलात होंगे वो क्लियर करेगा अगर आप सही रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, उनका मेडिकल इग्नोर कर देते हैं, उनका फूड इग्नोर कर देते हैं, उनकी एजुकेशन इग्नोर कर देते हैं। ये तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें इग्नोर करके महीने की सेविंग कर रहे होते हैं, अपना पेट काट के, बच्चों का पेट काट के। महीने में लड़ाई हो रही होती है घर में कि भाई किस्त देनी है, हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है और फिर वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं। सो ये सारी प्रैक्टिस वो 5-6 साल जारी रखते हैं कि कल को बच्ची का जहेज़ बन जाएगा, बच्चे की एजुकेशन का एक्सपेंस निकल आएगा या बच्चा बिज़नेस फ्यूचर में कर लेगा। वो इस उम्मीद पे, इस आस पे ये सारा काम कर रहे होते हैं। इवन के जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, फूड है, अगर आप बच्चों को अच्छी दे रहे हैं तो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन लोग इस पे कंप्रोमाइज़ करके सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में फूड पे कंप्रोमाइज़ करके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि यार कल को फ्यूचर सिक्योर हो जाए। हालांकि इन्वेस्टमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो एक्सीडेड अमाउंट जो आपके पास हो, आपने उसकी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बेसिक जो आपकी इनकम है जिससे आपकी ज़रूरियात वो मुश्किल पूरी हो रही होती है, उसको कंप्रोमाइज़ जब आप करेंगे तो प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे। अगर आप इमेजिन कीजिए, एक तस्वुर आपको दिलाना चाह रहा हूँ कि आप ये सारी प्रैक्टिस, हार्ड प्रैक्टिस 5-6 साल करते हैं। अगर आपको पता चले कि ये सारी एफर्ट आपकी ज़ाया है, आप जिस मकसद के लिए एफर्ट कर रहे हैं वो मकसद पूरा नहीं होना, यानी कि आपको प्लॉट नहीं मिलना, जिस डेवलपर पे आपने ट्रस्ट किया उसकी एडवर्टाइजमेंट पे या उस पे, वो अपने सिक्योरिटी वाले एसी वाले रूम में बैठ के आपकी इस बेबसी, आपकी इस बेवकूफ़ी पे कहे लगा रहा होगा और आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। आप दर दर की खाक छान रहे होंगे, एहतजाज कर रहे होंगे, कोई इदारा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हों तो आप पे क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी, क़यामत गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो भाई मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा गलाजतें हैं, रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है कि हम एज ए डीलर भी बाज़ वक़्त फंस जाते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, हम जो 24 घंटे इन होते हैं अपने आप को पता नहीं कैसे कैसे एक्सपर्ट कह रहे होते हैं, हम भी फंस जाते हैं। और आप तो मार्केट से आउट हैं, आप तो अनटच है ना मार्केट से, आपको तो पता नहीं रेगुलर बेसिस पे हो क्या रहा है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, 2 नंबरियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो ऐसे में एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब ओबियसली बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आप मेरे ऑफिस के रास्ते, दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, हर वक्त खुले हैं, आप जब मर्ज़ी हैं आपको गाइड किया जाएगा। क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो आपका बजट क्या है, आपकी पावर ऑफ होल्डिंग क्या है, आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो आप आएँ, आपको खाना शाना खिलाते हैं, आपको चाय शाय पिलाते हैं, आपको एक अच्छा मशवरा देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे हमसे चीज़ ना लें, आप मार्केट से ले लें या ना लें, आप आएँ तो सही, हमारे ऑफिस में विज़िट तो करें, आपको अच्छा मशवरा देंगे। क्योंकि हम खुदा तरसी के लिए काम कर रहे होते हैं, हम इबादत समझ के काम कर रहे होते हैं, हम पैसा छापने की मशीनों को ज़हन में रख के नहीं काम कर रहे होते कि हमारी मशीनें गर करती रहें 24 घंटे, उसमें कैश गिनती रहने। हम एक इबादत समझ के, जब मैं आया था रियल एस्टेट की मार्केट में तब भी इतनी ही ज़्यादा गंदगी थी, अभी तो खैर बढ़ गई हुई है और लोग इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। मैं लिटरली पिछले हफ्ते कोई 7-8 मुबाहिसों से होके मतलब आया हूँ। लोगों को कहा कि यार आप गलत गाइड कर रहे हैं। अच्छे डेवलपर्स भी एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसे से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी सी चीज़ें धोखा दे रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप तो इंस्पायर होते हैं ना अल्फाज से, पिक्चर्स से, एनिमेशन से, इन चीज़ों से।
اور دوڑ کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرف دوڑ رہے ہیں، ہم بھی دوڑ کے. تو اس سے ہمبل ریکویسٹ ٹو یو، آپ چاہے دوسروں کا نہ سوچیں لیکن اپنا تو سوچیں بھائی، آپ کا پیسہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹس ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کیجیے اور احساس کمتری کا بھی شکار نہ ہوئیے. اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کیجیے جو آپ کو گائیڈ کر سکے بھائی پراپرلی، اور آپ کی حیثیت اور چیزوں کو. پراپرٹی کی مارکیٹ اتنی ظالم ہے کہ یہ سگے بھائی کو بھی نہیں بخشتی اور مارکیٹ کے فراڈ کا شکار کر دیتی ہے. سو دیٹس اے کلیئر میسج جو میرے ذہن میں تھا کافی دنوں سے، جو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو پیپل. تو باقی یہ کہ مزید لاہور کی سراؤنڈنگ میں ریئل اسٹیٹ کی کوئی بھی معلومات آپ لینا چاہتے ہیں، نمبر آپ کے بھائی کا اسکرین پہ موجود ہے، آپ کانٹیکٹ کیجئے فریلی جب مرضی کریں، اور آپ اچھے ریٹس پہ بکنگز بھی کروا سکتے اور مشورہ لے سکتے ہیں. آپ ہمارے آفس میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.